हेलो स्टूडेंट्स, आपका थ्योरी पार्ट फर्स्ट यूनिट का हो चुका है। ठीक है, आज मैं आपको करवाऊंगी एक्टिविटी पार्ट। ठीक है, आप पेज नंबर 5 पर आ जाइए। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक मूवी देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको 5 कंपोनेंट बताने हैं जो इस मूवी में दिखाए गए हैं। ठीक है, 5 कंपोनेंट जो सीपीयू में प्रेजेंट होते हैं वो पूछे गए हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज योर मदरबोर्ड, सेकंड वन इज प्रोसेसर, थर्ड वन इज ग्राफिक कार्ड, फोर्थ वन इज हार्ड डिस्क एंड फिफ्थ वन इज पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। 6 पर पेज पर हमें टॉप पे क्या दिया हुआ है? हमें टॉप पर दिया हुआ है, हमें क्या बताने हैं? 5 कंपोनेंट बताने हैं माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, जो हमने डिस्कस किए इस मूवी में। ठीक है, कौन कौन से आएंगे वो? प्रोसेसर, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड रैम। ये 5 कंपोनेंट्स आएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट बॉटम पे जाएंगे हम। पेज के बॉटम पे हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये 2 डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमने पहले डिस्कस किया था। प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है, वेयर सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट। ठीक है, एंड एक डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? इट इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है, वेयर सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स क्या हैं प्राइमरी मेमोरी के? दैट इज रैम एंड रोम। ठीक है, वेयर सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स क्या हैं? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 7। अब ये पेज नंबर 7 पर हैंड्स ऑन एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमें ओपन राइटर, हमें राइटर खोलना है एंड मेक 2 फाइल्स बनानी है हमें, माई हॉबी के नाम से एंड अनदर वन इज माई एम के नाम से। ठीक है, हमने उन फाइल्स में क्या करना है? कुछ कंटेंट टाइप करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया? जो माई हॉबी फाइल थी हमने क्या किया? उसे सेव कर दिया। ठीक है, बिफोर क्लोजिंग इट। ठीक है, बंद करने से पहले उस फाइल को हमने उसे सेव कर दिया। बट हमने क्या किया? माई एम को क्या किया? क्लोज कर दिया विदाउट सेविंग इट। जब हम अब क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप हम ओपन कर रहे हैं बोथ द फाइल्स। आर यू एबल टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ बोथ द फाइल्स? वाई, मतलब कि हमें अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, ये तो ऑब्वियस सा रीजन है कि हमने क्या किया? हमने क्लोज कर दिया फाइल को। माई एम फाइल जो थी हमारी, हमने उसे क्लोज कर दिया बिफोर सेविंग इट। तो हम उसके कंटेंट्स को नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे? नो, बिकॉज वी क्लोज द फाइल नेम माई एम बिफोर सेविंग इट। ओके, ठीक है, ये समझ आ गया सबको? नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर हैंड्स ऑन एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या कहा हुआ है? हमें नेम ऑफ मेमोरी डिवाइसेस लिखने हैं और हमें मेमोरी टाइप बतानी है, वेदर इट इज प्राइमरी मेमोरी और इट इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस में क्या आएंगे हमारी जो कंप्यूटर लैब में प्रेजेंट है? फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है हमारे सिस्टम में ही होती है, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट वन इज फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो आउटसाइड, मतलब कि क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, फ्लॉपी हम यूज करते हैं ना, तो उसके लिए वो कौन सी मेमोरी टाइप है? इट इज सेकेंडरी मेमोरी। थर्ड वन इज डीवीडीज। ठीक है, डीवीडीज वगैरह यूज करते हैं हम। ठीक है, वो भी क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है एंड इट इज टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और रैम और रोम जो है हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ये कौन सी टाइप ऑफ मेमोरीज है? प्राइमरी मेमोरीज। बी पार्ट क्या है? हमें टास्क दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस टास्क के लिए हमें कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज टू ट्रांसफर अ फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, वी नीड पेन ड्राइव। स्टोरेज डिवाइस कौन सा चाहिए होगा इसके लिए? पेन ड्राइव। टू सबमिट अ प्रोजेक्ट राइटर फाइल टू द टीचर फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट राइटर फाइल हमें सबमिट करवानी है टीचर को, ठीक है, और इवेल्युएशन के लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसके लिए स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज होगा? पोर्टेबल हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है टू सेव द वर्क डन इन द कंप्यूटर लैब। अगर हमें क्या करना है? जो वर्क हमें कंप्यूटर लैब में हमने काम किया है तो उसे अगर हमें सेव करना है तो वो किस में करेंगे? हम फिक्स्ड हार्ड डिस्क पर करेंगे। और नेक्स्ट है कि अगर हमें क्या करना है? टू सेव अ मूवी फाइल। अगर हमें सेव करनी है कोई मूवी फाइल तो वो भी हम क्या करेंगे? हार्ड डिस्क पर करेंगे। और नेक्स्ट है टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर। अगर हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कोई भी कंप्यूटर पर तो वो क्या करते हैं? आपको सब पता ही होगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सीडीज आती हैं। ठीक है, तो सीडी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। नाउ मूव टू पेज नंबर 14। इसमें रिकॉल एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, हमें ये बताना है कि किलो बाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने सबको बताया था। ठीक है, स्टोरेज स्पेस के अंदर आते हैं, स्टोरेज स्पेस कैपेसिटी के अंदर। तो
क्या है, जो किलो बाइट होता है उसमें कितनी बाइट्स होती हैं, 1024 बाइट्स होती हैं। सेकेंड वन इज मेगाबाइट, मेगाबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, इन्होंने किलो बाइट्स नहीं पूछा कितनी होती हैं, अगर किलो बाइट्स पूछा था तो वो होती 1024 किलो बाइट्स। अब इन्होंने बाइट्स पूछी हैं तो हमें कितनी बतानी है, 1024 इंटू 1024, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स में कितनी होती हैं, बाइट्स बतानी है हमें कितनी होती हैं, तो वो कितनी होती है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ओके। नेक्स्ट बॉटम पर क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 14 के ही हैंड्स ऑन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताना है कि हमें किस स्टोरेज डिवाइस की कितनी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 1.44 मेगाबाइट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सीडी, सीडी की हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 700 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट है डीवीडी, डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 गीगाबाइट्स, ठीक है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 80 गीगाबाइट्स अप टू 1 टेराबाइट। मैंने आपको गीगाबाइट तक ही करवाया था ना, टेराबाइट क्या होती है, गीगाबाइट से बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे पहले क्या था, बाइट आई, फिर किलोबाइट आई, ठीक है, फिर मेगाबाइट आई, फिर गीगाबाइट थी, उसके बाद क्या है, टेराबाइट आएगी, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 80 GB अप टू 1 टेराबाइट तक हो सकती है, और उससे ज्यादा भी हो सकती है, एंड अबव, ठीक है। पेन ड्राइव की कितनी होती है, 2 गीगाबाइट से 64 गीगाबाइट्स तक। नाउ मूव टू पेज नंबर 17, इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी हमें दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, जो जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हमें लिस्ट करने हैं, सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी हमारी लैब में प्रेजेंट है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आएंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्या आएंगे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ओके। सेकेंड वन है कि नेम डाउन एनी 5 पार्ट्स ऑफ सीपीयू, हमें क्या बताने हैं, 5 पार्ट बताने हैं हमें सीपीयू के, कौन कौन से होते हैं वो, CD रोम, पावर सप्लाई, प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड हार्ड डिस्क, ठीक है। नाउ मूव टू पेज नंबर 18, इसमें रिकॉल एक्टिविटी दी हुई है, हमें वेरियस टास्क दिए हुए हैं और हमें उसमें बताना है कि इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा एंड आउटपुट क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज टू रीच स्कूल, अगर हमें स्कूल पहुंचना है तो इनपुट क्या होगा, वेट फॉर द स्कूल बस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्कूल बस के लिए वेट कर रहे हैं, या गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और प्रोसेसिंग क्या होगी, बस केम, की बस आ जाती है, और आउटपुट क्या होगा, रीच्ड स्कूल, ठीक है, हम स्कूल पहुंच गए। नेक्स्ट है टू मेक लेमोनेड, ठीक है, नींबू पानी अगर हमें बनाना है तो इनपुट क्या होगा हमारा, वाटर, शुगर, ठीक है, और लेमन, और क्या होंगे, स्क्वीज लेमन भी लिख सकते हो आप, वाटर, शुगर, स्क्वीज लेमन एंड ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होगा, मिक्स ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, आउटपुट में क्या होगा, वी गेट लेमोनेड, ओके। नेक्स्ट है टास्क टू इशू अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, अगर हमें क्या करनी है, इशू करवानी है कोई बुक लाइब्रेरी से, तो हम क्या देंगे, गिव रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्रोसेसिंग में होगा कि रिकॉर्ड द बुक नंबर, जो भी रिकॉर्ड होगा बुक नंबर का, और आउटपुट क्या होगा, इशूड बुक, ठीक है, आउटपुट मिलेगा हमें, इशू हो जाएगी बुक। नेक्स्ट वन इज कॉल अ पर्सन, अगर हमें किसी पर्सन को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, इनपुट क्या होगा इसमें, डायल नंबर, सबसे पहले हम डायल करेंगे नंबर को, प्रोसेस क्या होगा, कॉलिंग, ठीक है, कॉल कर रहे हैं हम, और आउटपुट क्या होगा, कॉल टू पर्सन, ठीक है, पर्सन से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इनपुट क्या होगा, इनपुट डिवाइस, इनपुट क्या होगा, इनपुट डिवाइस क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या होगा एंड आउटपुट डिवाइस क्या होगा, ठीक है। टास्क दिया हुआ है हमें, फर्स्ट वन इज टू गिव अ प्रिंटेड लीव एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर, अगर हम प्रिंटेड लीव एप्लीकेशन दे रहे हैं क्लास टीचर को, तो इसमें इनपुट क्या हुआ, टाइप कर रहे हैं हम एप्लीकेशन को, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन सा यूज होगा इसमें, इट इज कीबोर्ड, ठीक है। प्रोसेस क्या हुआ, यानी कि प्रोसेसिंग क्या हो रही है, इसमें प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। आउटपुट क्या हुआ, हमें प्रिंटेड एप्लीकेशन मिल रही है, और आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, हमें प्रिंटर के थ्रू मिलेगी वो। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज टू स्कैन अ फोटोग्राफ एंड सेव इट ऑन योर सिस्टम, अगर हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं फोटोग्राफ को और अपने सिस्टम पर सेव कर रहे हैं, तो इनपुट क्या होगा, फोटोग्राफ होगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है, इसमें स्कैनर यूज हो रहा है, प्रोसेस क्या है, स्कैनिंग हो रही है, ठीक है। आउटपुट क्या है, इसमें हमें डिस्प्ले हो रही है फोटो, ठीक है। किस पे डिस्प्ले होगी फोटो, आउटपुट डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है, इसमें मॉनिटर यूज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट वन इज टू मेल द सेव्ड फोटोग्राफ टू योर टीचर,
अब हमें क्या करना है, जो सेव्ड फोटोग्राफ है हमें मेल करनी है अपने टीचर को। तो सबसे पहले हम इनपुट क्या करेंगे, अपलोड करेंगे फोटोग्राफ। तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, कौन से इनपुट डिवाइस की हेल्प से करेंगे, हम माउस की हेल्प से करेंगे। प्रोसेस क्या हो रहा है, अपलोडिंग एंड सेंडिंग फोटोग्राफ, ठीक है। और आउटपुट क्या आएगा, सेंट फोटोग्राफ, और आउटपुट डिवाइस क्या आएगा, मॉनिटर। मॉनिटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं फोटोग्राफ। नाउ मूव टू पेज नंबर 19। इसमें ऊपर एक्टिविटी दी हुई है हमें, कोरिलेट द इनपुट प्रोसेस आउटपुट इन अ प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ में जो इनपुट होगा, आउटपुट होगा और प्रोसेस होगा वो हमें बताना है। इनपुट क्या होगा, सीड, ठीक है, हमने क्या लिए, सीड लिए। प्रोसेस क्या होगा, गिविंग वाटर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, पानी देना और फर्टिलाइजर देना, ठीक है। क्या होगा, आउटपुट क्या होगा हमारे पास, बिकम अ प्लांट। हम पेज 19 की हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। राहुल डाउनलोडेड फाइल्स ऑफ 3072 MB, ठीक है। उसने क्या की, राहुल ने फाइल्स डाउनलोड की जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 3072 MB थी। ही हैज टू सबमिट दिस फाइल्स टू हिज टीचर, उसे क्या करनी है, ये फाइल सबमिट करवानी है अपने टीचर को। कैन यू हेल्प हिम सजेस्टिंग हिम वेदर ही शुड यूज CDs और पेन ड्राइव्स, ठीक है। तो दोनों यूज कर सकता है, CDs भी यूज कर सकता है एंड पेन ड्राइव्स भी यूज कर सकता है। हाउ मेनी CDs ही रिक्वायर टू स्टोर दीज फाइल्स, अब उसे कितनी CDs चाहिए होंगी स्टोर करने के लिए इन फाइल्स को। एक CD में जो होता है वो कितना आ सकता है डाटा, 700 MB आ सकता है, ठीक है। एक CD 700 MB कंटेन कर सकती है, तो उसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, हमें 5 CDs की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेन ड्राइव्स ही रिक्वायर टू स्टोर दीज फाइल्स, ठीक है। अब उसे पेन ड्राइव की कितनी जरूरत पड़ेगी, अगर उसकी पेन ड्राइव की कैपेसिटी 2 GB की है, ठीक है। अब हमें पता है 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं, ठीक है। तो 2 GB में कितने MB होंगे, यानी कि 1024 इंटू 2 MB, यानी कि 2048 MB कितने किसमें हुए, 2 GB के अंदर हुए। 2 GB के अंदर हुए हमारे पास 2048 MB, यानी कि अगर हमें 3072 MB, ठीक है, 3072 MB मेगाबाइट हमें अगर डाटा सेव करना है पेन ड्राइव में, ठीक है, तो हमें कितनी पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, 2 पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, ओके। अगर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 2 GB की है, तो हमें 2 पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। और अगर 8 GB की है, देन हमें सिर्फ एक ही पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या करेंगे, 1024 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यू विच शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस टू बी यूज फॉर दिस पर्पज, ठीक है। ऑब्वियस है कि ये तो पेन ड्राइव शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस बिकॉज इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन CD। इसीलिए होता है क्योंकि जो पेन ड्राइव होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी किसमें होती है, गीगाबाइट्स में होती है, और वो क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है देन CD से। नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 20। व्हाट इज गिवन, ठीक है। पहले क्या है, क्रॉस, ठीक है, पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम। नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द वर्ड मेजरिंग, ठीक है, हमें कितनी बाइट्स चाहिए होंगी। अब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जितने कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट यूज होती है, ठीक है। अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 9 कैरेक्टर्स हैं, तो हमारी कितनी बाइट्स यूज होंगी, इसमें 9 बाइट्स यूज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, डाटा फॉर्मेट टू स्टोर बाइनरी नंबर्स, ठीक है। डाटा फॉर्मेट, बाइनरी नंबर्स को स्टोर करने के लिए कौन सा डाटा फॉर्मेट यूज होता है, डिजिटल। बताया था ना, 0 और 1 की फॉर्म में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डिजिटल डाटा फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। स्टोरेज यूनिट, नेक्स्ट है 6th वन, स्टोरेज यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 0s and 1, ठीक है। स्टोरेज यूनिट जो 0s and 1 कंटेन करता है वो क्या होता है, बाइनरी, ठीक है। 7th वन इज दिस यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। आपको पता ही है 1024 किलोबाइट्स की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मेगाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाउन, डाउन में क्या आएगा, दिस यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, इट इज इक्वल टू गीगाबाइट, ठीक है। बताया था ना ये सब, ये स्टोरेज मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी का ही पार्ट है सारा। 8 ऑफ दीज मेगाबाइट, ठीक है, 8 ऑफ दीज मेगाबाइट, क्या 8 क्या चीज मिलके बाइट बनाती है, दिस इज बिट, 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनती है ना। फोर्थ वन इज दिस यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स किसके इक्वल होती हैं, 1 किलोबाइट के इक्वल, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, किलोबाइट। दिस स्टोर्स 1 कैरेक्टर और लेटर, अभी बताया था आपको, जो 1 कैरेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाइट के, ठीक है। 1 लेटर और कैरेक्टर एक ही बात है।
कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, निबल, इट इज कॉल्ड निबल। नेक्स्ट है, थर्ड है, ऑब्जर्व द कंप्यूटर सिस्टम शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड क्लासीफाई द कंपोनेंट्स एज इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमें फर्स्ट बताया हुआ है, जहां फर्स्ट नंबरिंग डली हुई है ना, ये क्या होता है, ये मॉनिटर होता है हमारा। ठीक है, सेकंड जो हमें दिखाया हुआ है वो क्या होता है, हमारा मॉडेम होता है। ठीक है, मॉडेम क्या होता है, एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस होता है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस कहा जाता है इसे। थर्ड वन इज सिस्टम यूनिट, थर्ड जो होती है क्या होती है, सिस्टम यूनिट होता है। मैंने बताया था ना, सिस्टम यूनिट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर ही क्या होता है, हमारा सीपीयू प्रेजेंट होता है, एक चिप की फॉर्म में। ठीक है, फोर्थ वन इज योर माउस, देखो ये फोर्थ वन दिखाया हुआ है, ये क्या है, माउस है। फिफ्थ वन इज, और ये सबको पता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, मॉनिटर क्या है हमारा, फर्स्ट वन आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और जो मॉडेम है वो क्या है, हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को हम किसके अंडर काउंट करते हैं, इट इज प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट आती है ये। माउस क्या आएगा हमारा, फोर्थ वन इज माउस, माउस क्या है हमारा, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है हमारे, जो फिफ्थ वन दिखाया हुआ है वो हमारे स्पीकर है, स्पीकर क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, सिक्स्थ वन इज प्रिंटर, ये जो दिखाया हुआ है ये क्या होता है, प्रिंटर होता है, और प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारा, कीबोर्ड। सेवंथ वन इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है हमारा, इनपुट डिवाइस है, इट इज द मोस्ट एसेंशियल इनपुट डिवाइस। ओके, ये सबको पता चल गए होंगे पार्ट्स। ठीक है, अब ये सारी एक्टिविटीज फर्स्ट यूनिट की कंप्लीट हो चुकी हैं, आपका फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी और ये सब एक्टिविटीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपकी वर्कशीट होगी फर्स्ट यूनिट की। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर योर वर्कशीट, सब प्रिपेयर करेंगे अपनी वर्कशीट के लिए। ओके बेटा।